जाएगी। हॉस्टल बनवाओ, ये करो वो करो, सब बेटी सुरक्षित है। क्यों हॉस्टल में जाकर लड़की का रेप क्यों हुआ? क्यों तरीका से मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था तो पूरा बिहार बंद हुआ था। आज जहानाबाद की बेटी का रेप हुआ है तो क्यों नहीं मोदी जी कहाँ गए? कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए नीतीश कुमार? क्यों नहीं बंद किया? दिखाते बंद किया। हॉस्टल का ऑनर हम में इतनी सारी बच्ची पढ़ रही है, उसका गार्जियन बंद किया। वहाँ पर एडमिशन हुआ तो उसका गार्जियन ना है, इसका दोस्त किसका जाएगा? मनीष रंजन को जाएगा। हाँ तो उसको प्रशासन, थाना प्रभारी, ये अस्पताल, ये तमाम रुपया लेकर के लिपापोती करना चाहते हैं। आप चले जाइए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को अभी तक सील नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ये ताला लगा हुआ है, ऊपर में लोग रह रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या कर रही है सरकार? हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जहानाबाद की बेटी को न्याय मिलेगा तो पूरे बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा। हम क्या बोलेंगे? हम यही कहेंगे बेटी को सुरक्षित रहना चाहिए और जो रेप किया है उसको सबको सामने जिंदा जलाना चाहिए। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका दोस्त सभी सचिन क्या दोस्त। जिस तरह से नीतीश जहानाबाद की निर्भया को न्याय देना होगा। जहानाबाद की निर्भया को न्याय देना होगा। बिहार में बेटियों से खुल के बैठ जाता है, जघन ही नहीं, जितना इसकी तीव्र निंदा की जाए वो कम होगा। और ये सुनियोजित घटना आपको मालूम ही होगा, वो सब पहले से हो रहा था। और ये एक संयोग समझिए, ये बच्ची के साथ अन्याय हुआ और सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस प्रशासन, प्रभात अस्पताल के डॉक्टर और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक और मकान मालिक तमाम लोग मिल करके उसको सुसाइड का नाम दिया। यही नहीं बल्कि ये 2 घंटा बलात्कारी से लड़ी और उसके शरीर से खून से वो लथपथ थी। आप बताइए किस कानून के तहत डॉक्टर जो खून से लथपथ उसका जो कपड़ा था उसका भी फॉरेंसिक जांच होता है, लेकिन उसको जला दिया और कहा हम उसको फेंक दिए। लेकिन पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं की है। ये रोशनी कुमारी, नीलम अग्रवाल, जब इस बच्ची की मां न्याय मांग रही थी तो ये नीलम अग्रवाल बोलती है कि आप 10 लाख रुपया लेकर के रफा दफा कर दीजिए। उसी जगह ये रोशनी कुमारी थाना प्रभारी थी, एक थप्पड़ सिर्फ मारी, थाना पर ले गई और रुपया लेकर के उसको छोड़ दी। आज क्या हो रहा है? सिर्फ एक मनीष रंजन को पकड़ा गया, लेकिन सिर्फ एक मनीष रंजन ही नहीं है, इसमें जो भी नीलम अग्रवाल का 2 बेटा श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, केयर टेकर और इसके साथ साथ जो आप प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर से लेकर के जो रोशनी कुमारी को SIT में दिया गया, तो आप बिल्ली को दे रहे हैं कि दूध का उगरवाही कीजिए। ये खुद दोषी है, वो क्या करेगा? इसीलिए हमारा संगठन जनवादी महिला समिति, हम तमाम जो ये बच्चियां हैं, इन तमाम लोगों का मांग है कि बिहार की बच्ची, बिहार की बेटी असुरक्षित है। शिवराज चौधरी से क्या मांग करते हैं? वो तो अभी गृह मंत्री बिहार को नीचे ला रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार का
कि नई सरकार बनने के बाद जब से सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया तब से आज वो कानून को अपने हाथ में ले लिया। थाना प्रभारी, ये अस्पताल, ये तमाम रुपया लेकर के लिपापोती करना चाहते हैं। आप चले जाइए, शंभूगढ़ हॉस्टल को अभी तक सील नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ये ताला लगा हुआ है, ऊपर में लोग रह रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या कर रही है सरकार? हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जहानाबाद की बेटी को न्याय मिलेगा तो पूरे बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा। इसीलिए इसके लिए लड़ाई। इसी बीच में एक छोटी बच्ची बात करते हैं, क्या कहना चाहती है जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? जिस तरीका से मोदी जी की मां को गाली दिया गया था तो पूरा बिहार बंद हुआ था। आज जहानाबाद की बेटी का रेप हुआ है तो क्यों नहीं मोदी जी कहाँ गए? कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए नीतीश कुमार? क्यों नहीं है? आप बिहार बंद करें। इस समय क्या कहते हैं, मेरी माँ तो माँ, उसकी भी माँ, तो ये भी तो दुर्गा की गिरफ्तार हुई ना। कहाँ गए? बोले थे कि मेरी बेटी को कुछ होगा तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज क्यों नहीं हुआ? आज उन्हीं के बाल पे आज ये सब हो रहा है। आज वो बोले थे ना कल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी पढ़ रही है, पढ़ेगी, अगला चल के जाके मर जाएगी। हॉस्टल बनवाओ, ये करो वो करो, सब बेटी सुरक्षित है। क्यों हॉस्टल में जाके लड़की का रेप क्यों हुआ? क्यों लड़की मरी? क्या मोदी जवाब देंगे उसका? क्या नीतीश सरकार उसका जवाब देंगे? ये दोस्त किसका है, हॉस्टल वाले का है या फिर सिस्टम का है? हम वो किसी का दोस्त नहीं कहेंगे। हॉस्टल अगर मेरे ऊपर है, उसमें सारी बच्चा उसमें पढ़ रही है तो हॉस्टल मेरा जिम्मेदार है। उसमें कुछ होगा कि कुछ उसमें हम रहते हैं, उसमें कुछ होगा तो सब मेरे ऊपर सब हमको पकड़ेगा। इसमें दोस्त ही उसी को पकड़ेंगे तो हम सब रहता है। मरीज कर देगा और उसकी बेटी का बेटी हुई है उसको जिंदा जला देगा ना भाई। गाली दिया तो पूरा बिहार बंद कर दिया। जिसकी मामा है, जिसकी माँ रो रही है, अभी माँ नहीं है, और जो लड़की मर गई वो माँ नहीं है। हाँ, वो भी लड़की तो एक दुर्गा की रूप होती है ना, तो उसके साथ गलत क्यों हुआ? क्यों हुआ गलत? अभी तक हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? उसमें ना हुआ भाई, बट ये नहीं जानते कौन किया, दिखाते कौन किया। हॉस्टल का ऑनर हम में इतनी सारी बच्ची पढ़ रही है, उसका गार्जियन बन के हमने वहाँ पर एडमिशन हुआ, जब उसका गार्जियन ना है, इसका दोस्त किसका जाएगा? मनीष रंजन को जाएगा। हाँ, तो उसको प्रशासन अपना अंडर में ले लिया कि पब्लिक कुछ नहीं करेगा। उसको प्रशासन मिला हुआ, इसीलिए उसको अपने अंडर में ले लिया है। जब उस प्रशासन के पास सब कुछ नहीं है, मनीष रंजन को अपने अंडर में क्यों लिया? नहीं ना लेता, पब्लिक लोगों में छोड़ देता। एक बार पब्लिक साफ होता है, देखे छोड़ देते हैं, अपना पेपर नहीं करते, पूरा पब्लिक चलाता है कि नहीं चलाता है। एक देख सकते हैं यहाँ पे चाची थी, क्या बोले, आपका क्या कहना है चाची, बताइए। हम क्या बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे बेटी को सुरक्षित रहना चाहिए और जो रेप किया है उसको सबको सामने जिंदा जलाना चाहिए, उसको जिंदा जलाना चाहिए। हॉस्टल खोलने वाला को 100% सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं। क्या नाम है? प्रीति। बताइए थोड़ी सी